अगर मैं आपसे कहूं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा ओडीआई तो टीम इंडिया लगभग हार ही चुकी थी। हां, वही मैच जहां लोग टीवी ऑफ करने की सोच चुके थे, कमेंटेटर भी बोलने वाले थे आज तो लगता है इंडिया का काम खत्म। लेकिन तभी मैदान पर 4 ऐसे हीरो आते हैं जिनकी एंट्री ने पूरे मैच की दिशा बदल दी। और भाई साहब, जो 4 झंडे इन्होंने गाड़े हैं ना, सुनोगे तो खुद बोल उठोगे, भाई ठोको तो ऐसे ठोको। अरे सच बता रहा हूं, इन चारों ने अकेले दम पर मैच नहीं जीता, पूरा इतिहास पलट कर रख दिया। लेकिन कहानी यहीं से नहीं शुरू होती। टॉस का महा इतिहास जो 2 साल बाद टूटा। पहली चीज तो आप ये सुनिए कि भारत ने जिस दिन विशाखापट्टनम में टॉस जीता, उसी पल से कहानी बदल गई थी, क्योंकि टीम इंडिया ने पिछले 20 ओडीआई में एक भी टॉस नहीं जीता था। अरे भाई, वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल से लेकर अब तक पूरे 2 साल तक सिक्का किसी और का होता था, फैसला किसी और का होता था, किस्मत किसी और की होती थी। लेकिन इस दिन केएल राहुल भाई साहब ने सोचा थोड़ा तिरछा उछालते हैं, शायद किस्मत जाग जाए। जैसे ही सिक्का गिरा हेड्स, आई इंडिया वन द टॉस। स्टेडियम में भीड़ चीख उठी, कमेंट्री बॉक्स में लोग हंस पड़े। अरे आज तो इतिहास हो गया। और सामने खड़े टेम्बा बाबूमा हल्की सी मुस्कान जैसे कह रहे हो, चलो आज इनकी किस्मत जाग गई, देखते हैं कितनी देर जागती है। लेकिन जरा रुकिए, आज फैसले किस्मत नहीं, दिमाग से होने वाले थे। ड्यू फैक्टर का खेल, राहुल की चालाकी। केएल राहुल ने जैसे ही टॉस जीता, तुरंत बोला पहले गेंदबाजी करेंगे। अब बहुत लोग चौंके, अरे यार पहले बैटिंग क्यों नहीं? लेकिन राहुल की चालाकी समझिए। विशाखापट्टनम में शाम होते होते ड्यू पड़ना तय था, यानी गेंद गीली होगी, स्विंग खत, स्पिन खत, फील्डिंग मुश्किल, कैच हाथ से निकलेंगे, बॉल हाथ से फिसलेगी। तो राहुल ने वही किया जो एक स्मार्ट कप्तान करता है, भाई पहले बॉलिंग, बाद में आसान चेस। और यहीं से भारत की जीत की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई थी। साउथ अफ्रीका की शुरुआत और भारत की जगती हुई आग। जब साउथ अफ्रीका उतरी, कई लोग सोच रहे थे 350 तो बनेंगे ही, डीकॉक अकेला ही खेल जाएगा। और हुआ भी ऐसा। शुरू के 2 ओवर में ही प्रसिद्ध कृष्णा 27 रन दे चुके थे। टीवी पर बैठे लोग बोलने लगे फिर वही कहानी। लेकिन मैच यहां खत्म नहीं हुआ था। असल खेल शुरू होने वाला था। विराट कोहली की बातचीत और मैच का मोड़ अचानक कैमरा दिखाता है। विराट कोहली प्रसिद्ध कृष्णा से कुछ कह रहे हैं चेहरे पर, वही पुराना एटीट्यूड बेटा, ऐसे नहीं जैसे मैं कहूं वैसे डाल। और बस इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। अगला ओवर क्विंटन डीकॉक क्लीन बोल्ड, गिल्लियां हवा में उड़ गईं। अगली गेंदों में एडन मार्करम भी आउट, स्टेडियम गूंज उठा, कोहली कोहली। और सामने प्रसिद्ध कृष्णा, पहले 2 ओवर 27 रन, बाकी 8 ओवर सिर्फ 39 रन और 4 विकेट। यानी विराट के इशारे ने मैच पलट दिया। कुलदीप यादव जादू का नाम। वहीं दूसरी ओर आते हैं हमारे कुलदीप यादव भाई साहब, जिसे आप चाइना मैन कहो, जादूगर कहो, कलाई का जादूगर कहो, कुछ भी कहो, लेकिन आज वो कुलदीप 2 मोड़ पर थे। 10 ओवर 41 रन, 4 विकेट, एक भी ओवर में रन नहीं बहने दिए। साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर की तो हालत खराब कर दी। और मजे की बात, कप्तान राहुल से ज्यादा पीछे खड़े रोहित शर्मा उन्हें बता रहे थे ओवर द विकेट डाल, ये आउट है, ये मत लेना। डीआरएस मतलब भाई साहब, कप्तानी भले छीन ली हो, दिमाग अभी भी वही पुराना। इंडिया की बॉलिंग मजबूत दीवार बन चुकी थी। अर्शदीप कसी हुई गेंदबाजी, राणा पावरफुल, स्पेल प्रसिद्ध, 4 विकेट, कुलदीप 4 विकेट, मतलब 2 बॉलर ने अकेले 8 विकेट निकाल दिए। साउथ फील्ड पूरे अफ्रीका 270 पर ऑल आउट। और सब जानते थे ड्यू आने वाली है, रन बनाना आसान। भारत जीत के आधे रास्ते पर पहुंच चुका था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। मैदान पर 4 हीरो आए और मैच वहीं पलट गया। दुनिया सोच रही थी भारत दबाव में रहेगा, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल उतरे, स्टेडियम का माहौल बदल गया। हीरो एक रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे, लेकिन कप्तानी वाली पारी खेली 75 रन, 26 शॉट्स। अफ्रीकी फील्डर बस देखते रहिए, 50 पर कमेंट्री बॉक्स चिल्लाया, हिटमैन इज बैक। उनके आउट होते ही लगा मैच रुक जाएगा, पर नहीं, असली हीरो तो अब आने वाला था। हीरो 2 यशस्वी जायसवाल, पहले 2 मैच फेल, लोग बोले ओडीआई प्लेयर है भी, और जवाब में एक 116 का गुस्से वाला शतक, पहला ओडीआई शतक। विराट ने गले लगाया, वो पल ड्रेसिंग रूम में इतिहास बन गया। हीरो 3 विराट कोहली, द किंग एंट्री नहीं, तूफान था। 3 मैच, 302 रन औसत, 151। इस मैच में 65 नो लुक 6 पर इंटरनेट फट गया। साउथ अफ्रीका की हरी जर्सी देखकर जैसे उंगलियों से आग निकाल रहे हो हीरो। 4 प्रसिद्ध कृष्णा प्लस कुलदीप दोनों ने मिलकर 8 विकेट उड़ाए, और वो साउथ अफ्रीका का कोच
जिसने कहा था इंडिया विल क्रॉल ऑन नीज, आज खुद घुटनों पर बैठा था। लेकिन यह मैच सिर्फ जीता नहीं गया, यह जवाब था, घमंड टूटा। राजनीति खत्म हुई और अब शुरू होती है असली कहानी। विराट बनाम सेलेक्टर्स का डर विराट चलता रहा तो युवाओं को मौका नहीं मिलेगा और कप्तानी छीनने के बाद भी उसका प्रभाव रहेगा। लेकिन विराट का जवाब अगर निकालना है तो मेरी फॉर्म गिरने दो, खुद ही बताऊंगा कि मैं खत्म नहीं हुआ। और 3 मैच में 302 रन ने सबकी बोलती बंद कर दी। रोहित का केस कप्तानी हटाई गई, वो भी बिना कारण। लेकिन रोहित ने शिकायत नहीं की। उन्होंने 75 रन मारकर एक मैसेज दिया, कप्तानी हटाने से मैं कमजोर नहीं और खतरनाक हो जाता हूं। और सच्चाई यह है कि रोहित विराट को हटाना नामुमकिन है, क्योंकि एक खिलाड़ी नहीं, टीम की रीढ़ है। 2 युवा इन्हीं से सीखते हैं। 3 और सबसे बड़ा कारण, फॉर्म टॉप पर है 155 प्लस, 100 प्लस, 75 प्लस, 65, 40 प्लस ऐसे खिलाड़ियों को बाहर करना क्रिकेट का पाप है। तीसरा, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप जीतने का सबसे बड़ा मौका इन्हीं के साथ है। वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में होगा, जहां अनुभव प्लस बाउंस प्लस तकनीक की जरूरत है। और ये दोनों बाउंस के मास्टर हैं। 2027 वर्ल्ड कप, असली तस्वीर लोग पूछ रहे हैं, क्या विराट 2027 खेलेंगे, क्या रोहित खेलेंगे? अब सच्चाई सुनो, वे सिर्फ खेलेंगे नहीं, टीम की रीढ़ रहेंगे। 2027 में विराट की उम्र होगी, 38 रोहित की उम्र होगी, 40 ये उम्र नहीं, अनुभव है। और क्रिकेट इतिहास ने देखा है, एज की वजह से सचिन, गेल, मिसबाह, एंडरसन, ब्रॉड कभी बेकार नहीं हुए, बल्कि 38-40 की उम्र में सबसे बड़ा क्रिकेट खेला गया है। और विराट, रोहित तो इससे कहीं ज्यादा फिट है। सेलेक्टर्स की राजनीति कैसे फेल हुई? साउथ अफ्रीका ने कहा विल ब्रेक इंडिया। कुछ भारतीय सेलेक्टर्स ने भी सोचा युवा टीम बनाओ, सीनियर्स को किनारे करो। लेकिन जब साउथ अफ्रीका 217 पर गिरा और रोहित विराट ने 183 रन की सबसे बड़ी साझेदारी की, उस दिन राजनीति खत्म हो गई। उस दिन प्लेयर्स ने अपनी कीमत बता दी और सबसे बड़ा डायलॉग आया, टीम इंडिया सीनियर प्लेयर्स। पर नहीं चलती टीम इंडिया सीनियर प्लेयर्स से चलती है। आज जनता पूछ रही है सेलेक्टर्स की औकात क्या है जो विराट रोहित को हटाने की सोचें। विराट का 100 शतक पूरा करने का असली रोड मैप वर्तमान। विराट के पास कुल 84 अंतरराष्ट्रीय शतक है, बचे 16 शतक औसत टाइम, अगला 30-35 मैच। क्या यह संभव है? सीधा जवाब हां, बिल्कुल संभव है। क्यों? फिटनेस टॉप क्लास फॉर्म, पीक पर, रन मशीन वापस। हर 3 मैच में 1 शतक की रफ्तार अगर अगले 2.5 साल में 30 मैच खेले तो विराट कम से कम 11-13 शतक लगा देंगे। और अगर 2027 वर्ल्ड कप से पहले 10-15 और मैच मिले तो 100 शतक पार होना तय है। आज कोहली का बल्ला पहले से भी ज्यादा आग उगल रहा है। चारों हीरो की फाइनल एंट्री, सिनेमैटिक सीन, लाइट्स, तेज कैमरा धीरे से क्रिकेट मैदान पर घूमता है। 4 खिलाड़ी एक लाइन में खड़े हैं। रोहित कप्तान का स्वैग, विराट राजा की चाल, यशस्वी भविष्य की ऊर्जा प्रसिद्ध टैगलाइन, मैं वापस आ गया हूं। ड्रेसिंग रूम से आवाज आती है, भाई लोग जीत गई टीम इंडिया। यशस्वी दौड़कर विराट से गले मिलता है। रोहित हंसते हुए ताली बजाते हैं। प्रसिद्ध कोच को देखकर बोलते हैं, अब भी बोलेंगे कि मैं टीम में नहीं होना चाहिए था। यह सिर्फ जीत नहीं थी, एक मैसेज था टीम इंडिया को तोड़ने की कोशिश करने वालों। आज देख लो हमारी एकता। मैच का सिनेमैटिक क्लाइमैक्स, साउथ अफ्रीका का कोच बुदबुदा रहा था, वी विल मेक इंडिया क्रॉल। लेकिन 46वें ओवर में जब विराट चौका मारकर मैच खत्म करते हैं और बैट हवा में घुमाते हैं, तभी कैमरा उनके चेहरे पर जाता है और ऐसा लगता है जैसे विराट धीमे से कह रहे हों, हम घुटनों पर नहीं आते, हम घुटने टिकवाते हैं। पूरा स्टेडियम चिल्लाता है INDINDR। वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में होगा, जहां अनुभव प्लस बाउंस प्लस तकनीक की जरूरत है। और ये दोनों बाउंस के मास्टर हैं। 2027 वर्ल्ड कप, असली तस्वीर लोग पूछ रहे हैं, क्या विराट 2027 खेलेंगे, क्या रोहित खेलेंगे? अब सच्चाई सुनो, वे सिर्फ खेलेंगे नहीं, टीम की रीढ़ रहेंगे। 2027 में विराट की उम्र होगी, 38 रोहित की उम्र होगी, 40 ये उम्र नहीं, अनुभव है। और क्रिकेट इतिहास ने देखा है, एज की वजह से सचिन, गेल, मिसबाह, एंडरसन, ब्रॉड कभी बेकार नहीं हुए, बल्कि 38-40 की उम्र में सबसे बड़ा क्रिकेट खेला गया है। और विराट, रोहित तो इससे कहीं ज्यादा फिट है। सेलेक्टर्स की राजनीति कैसे फेल हुई? साउथ अफ्रीका ने कहा विल ब्रेक इंडिया। कुछ भारतीय सेलेक्टर्स ने भी सोचा युवा टीम बनाओ, सीनियर्स को किनारे करो। लेकिन जब साउथ अफ्रीका 217 पर गिरा और रोहित विराट ने 183 रन की सबसे बड़ी साझेदारी की, उस दिन राजनीति खत्म हो गई। उस दिन प्लेयर्स ने अपनी कीमत बता दी और सबसे बड़ा डायलॉग आया, टीम इंडिया सीनियर प्लेयर्स।
पर नहीं चलती टीम इंडिया सीनियर प्लेयर से चलती है। आज जनता पूछ रही है सेलेक्टर्स की औकात क्या है।